हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं पैरेलल कंप्यूटिंग्स के बारे में। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है, पैरेलल कंप्यूटिंग को कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, और पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज़ करने का पर्पस क्या होता है, ठीक है। फुल डिटेल्स मतलब कि हम आपको इसका टाइप भी बताएंगे, इसका डायग्राम क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, सब चीज़ आपको इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड देखो, ये जो पैरेलल कंप्यूटिंग का जो टाइप होता है वह 3 टाइप का होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है बीट लेवल पैरेललिज्म, सेकंड होता है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म और थर्ड होता है आपका टास्क लेवल पैरेललिज्म, ठीक है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है कि पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है तो आपको ये सभी डिफिनीशन लिखना है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है डिफिनीशन तो आपको पैरेलल कंप्यूटिंग से रिलेटेड ये सभी डिफिनीशन लिखना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। और टाइप्स में आपको ये तीनों टाइप को बता देना है, ठीक है। तो आपको अच्छे नंबर मिल सकता है आपके एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं अब एक एक करके इस डिफिनीशन को समझना कि पैरेलल कंप्यूटिंग का डिफिनीशन क्या होता है। द पैरेलल कंप्यूटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन इन विच वी यूज मोर देन वन CPU फॉर अ सिंगल टास्क एग्जीक्यूशन दैट आर कॉल्ड पैरेलल कंप्यूटिंग, ठीक है। तो फ्रेंड, पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर एक बड़े टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम 2 या 2 से ज़्यादा CPU का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो टास्क है जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो पाए और कम टाइम में हमें रिजल्ट मिल पाए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग का, ठीक है। पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर हम सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा CPU का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कैसे करते हैं इसको हम आपको आगे इसी वीडियो के अंदर डायग्राम से समझाएंगे, ठीक है। द पैरेलल कंप्यूटिंग इज़ अ साइमल्टेनियस यूज ऑफ मल्टीपल कंप्यूटिंग रिसोर्स टू सॉल्व अ कंप्यूटेशन प्रॉब्लम इज कॉल्ड पैरेलल कंप्यूटिंग, ठीक है। और पैरेलल कंप्यूटिंग एक तरीका भी है जिसमें हम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा CPU हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इन सभी चीज़ों को हम साइमल्टेनियसली यूज करते हैं एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अ प्रॉब्लम इज ब्रोकन इनटू डिस्क्रीट पार्ट्स दैट कैन बी सॉल्व कंकरेंटली, ठीक है। और पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं डिस्क्रीट फॉर्मेट में, ठीक है, और उसको एक एक करके अलग अलग CPU पे एग्जीक्यूट कराते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, ठीक है। ईच पार्ट्स इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और जो भी फिर हम डिवाइड किए हुए रहते हैं पार्ट्स को, उनको फिर हम डिवाइड करते हैं एक इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और इन सभी इंस्ट्रक्शन को हम CPU पे एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ईच पार्ट्स एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली ऑन अ डिफरेंट CPU और प्रोसेस, ठीक है। और जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन यहाँ से हम ब्रोकन डाउन किए हुए रहते हैं उन सभी इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट CPU और प्रोसेस पे एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, ताकि हमारा टाइम की बचत हो और हमारा जो टास्क हो जो है जल्दी कंप्लीट हो पाए कम टाइम में ही, ठीक है। पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज़ करने का सिंपल सा मतलब यही होता है कि हम टाइम को सेव करना चाहते हैं, ठीक है, और हम जल्दी से जल्दी टास्क को परफॉर्म करवाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से, ठीक है। तो उस टाइम में हम यूज़ करते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा सब चीज़। अब चलो हम आपको बताते हैं एडवांटेज क्या है पैरेलल कंप्यूटिंग का, ठीक है। इट सेव टाइम एंड मनी। पैरेलल कंप्यूटिंग जब आप यूज़ करेंगे तो आपको टाइम की बचत होगी और मनी भी आपका सेव होगा, ठीक है। इट प्रोवाइड कंकरेंसी, ये कंकरेंसी भी प्रोवाइड करता है। लार्ज प्रॉब्लम इन शॉर्ट टाइम, यह प्रॉब्लम को जो बड़ा प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करता है एकदम छोटे टाइम में, शॉर्ट टाइम में, ठीक है, कम टाइम में ही। रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी को भी रिड्यूस करता है ये। तो ये सभी एडवांटेज हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है तो ये डिफिनीशन आपको लिख लेना है और आपको ये सभी एडवांटेज भी लिखते जाना है, ठीक है। अब चलो हम आपको एक डायग्राम से बताते हैं कि पैरेलल कंप्यूटिंग को हम डायग्राम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से कैसे समझेंगे, ठीक है। और ये डायग्राम 100% इम्पोर्टेंट डायग्राम है और इसको आपको लर्न करना है और जब भी एग्ज़ाम्स में आपसे डायग्राम पूछा जा रहा है तो इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास यहाँ पे एक बिग प्रॉब्लम है, मान लो ये कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम करेंगे कि आप पैरेलल कंप्यूटिंग जब करेंगे तो इस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो, ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको हमने डिवाइड कर दिया टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 और टास्क 5 में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और फिर इन सभी छोटे छोटे पार्ट को हम डिवाइड करेंगे
इंस्ट्रक्शन में, जैसे इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3 डैश 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 करके हमने n तक डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से टास्क 2 को हम डिवाइड करेंगे, टास्क 3 को डिवाइड करते हैं, टास्क 4 को डिवाइड और टास्क 5 को डिवाइड, ठीक है। तो ये पहले तो प्रॉब्लम हमारा डिवाइड हुआ टास्क के अंदर, फिर ये टास्क हमारा डिवाइड हुआ इंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस टास्क की जो इंस्ट्रक्शन है इसको हम दे देंगे एक CPU के अलग, ठीक है, और इस इंस्ट्रक्शन को हम एक अलग CPU को दे देंगे और फिर इस टास्क को हम एक अलग CPU को दे देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो हम टास्क 1 हमारा CPU 1 पे चल रहा है, टास्क 2 हमारा CPU 2 पे चल रहा है, टास्क 3 हमारा CPU 3 पे चल रहा है, ठीक है, और टास्क 4 हमारा 4 पे चल रहा है और टास्क 5 हमारा 5 CPU पे चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, हमारा जो यह एक बड़ा प्रॉब्लम है, यह एक छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो गया है और फिर यह छोटे छोटे टास्क इंस्ट्रक्शन में डिवाइड होकर के अलग अलग CPU पे रन हो रहे हैं, ठीक है। और फाइनली हमारा ये सब CPU एग्जीक्यूट होकर के हमारा यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आप अगर देखो हमारा यहाँ पे टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब कि एक ही टाइम पे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 और टास्क 5 सभी टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टास्क जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो टाइम है वह टाइम बच जाएगा, ठीक है। जो CPU एग्जीक्यूशन टाइम ले रहा है वह टाइम जल्दी बढ़ जाएगा और हमारा जो टास्क है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी सिचुएशन में हम पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। तो आजकल जितना भी डिवाइसेस आ रहा है ना, जैसे लैपटॉप हो गया, आपका फ़ोन हो गया, तो उन सभी डिवाइसेस के अंदर पैरेलल कंप्यूटिंग होता है, ठीक है। एक टाइम पे ही, मतलब कि सेम टाइम पे ही हमारा डेटा पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा होता है हमारे अलग अलग CPU के ऊपर। तो अगर हम पैरेलल कंप्यूटिंग यूज़ करेंगे तो हमारा काम फास्ट होता है और जल्दी होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें पैरेलल कंप्यूटिंग का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, सीरियल कंप्यूटिंग का यूज़ कम करना चाहिए, ठीक है। तो आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको बताएंगे कि सीरियल कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।